डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज में ये आज फोर्थ लेक्चर है। और आज का ये लेक्चर बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने सेरिकल्चर माइनर पेपर की तरह ऑप्ट किया है। कोर्स कोड है इसका SECZ3 एंड कोर्स टाइटल है सेरिकल्चर। आज का ये फोर्थ लेक्चर यूनिट फर्स्ट से मार्फोलॉजी ऑफ मलबरी प्लांट, एग प्रोडक्शन, डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म, rearing of larva and cocoon, equipment, disinfection and hygiene, biochemistry of silk, type of silk produced in India, fibrine structure and importance of mulberry silk। यहाँ से इस टॉपिक को कवर किया गया आज के लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन इज मलबरी प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली। मलबरी प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है? पोएसी फैमिली, नो। मोरेसी फैमिली, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इडविल पार्ट ऑफ मलबरी फॉर सिल्कवॉर्म इज। तो मलबरी प्लांट का सिल्कवॉर्म जो है मलबरी प्लांट के किस पार्ट को खाता है? स्टेम को, नो। रूट, नो। लीफ, यस। जो सिल्कवॉर्म का लार्वा है वो मलबरी की लीव्स को खाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन मलबरी प्लांट। मलबरी प्लांट में की रूट किस टाइप की होती हैं? फाइब्रस रूट, नो। एडवेंटिशियस रूट, नो। टैप रूट, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, मलबरी लीव आर रिच इन। मलबरी लीव्स किस में रिच होती हैं? सेलुलोज ओनली, नो। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यस। दे आर रिच इन दी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, एग प्रोडक्शन इन सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड। सिल्क वॉर्म में एग प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, नो। इंक्यूबेशन, नो। ओविपोजिशन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, एग्स ऑफ सिल्क वॉर्म आर ऑल्सो नोन एज। सिल्क वॉर्म का एग का दूसरा नाम क्या है? ककून, नो। लार्वा, नो। ग्रेन्स, यस। तो सिल्क वॉर्म के एग का दूसरा नाम है ग्रेन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, द कलर ऑफ फ्रेशली लेड सिल्कवॉर्म एग इज। तो फ्रेशली एग होते हैं उनका कलर किस तरह का होता है? ब्लैक कलर, नो। येलो कलर, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मेनी लार्वा एंड स्टार आर प्रेजेंट इन सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म में कितने लार्वल स्टार फॉर्म पाई जाती हैं? थ्री, नो। फोर, नो। फाइव, यस। फाइव स्टार लार्वा पाए जाते हैं सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, द period between two molt is called। पीरियड, द पीरियड बिटवीन टू मोल्ट इज कॉल्ड। इंसेक्ट में मोल्टिंग होती है तो दो मोल्टिंग के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक डाइसिस, नो। इनस्टार, यस। दो मोल्टिंग के बीच में जो पीरियड है इसको बोलते हैं इनस्टार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल इज नोन एज। इंसेक्ट जो है अपनी ओल्ड क्यूटिकल को लॉस कर देते हैं और इस पर न्यू क्यूटिकल आ जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, नो। मोल्टिंग, यस। मोल्टिंग इज द शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेज ऑफ सिल्कवॉर्म कंज्यूम मैक्सिमम मलबरी लीव्स। सिल्कवॉर्म की कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा लीव्स को खाती है? फर्स्ट इंस्टार लार्वा, नो। सेकेंड इंस्टार लार्वा, नो। थर्ड इंस्टार लार्वा, नो। फिफ्थ इंस्टार लार्वा जो होता है वो सबसे ज्यादा लीव्स को खाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिल्कवॉर्म शोज विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट। सिल्कवॉर्म किस टाइप का डेवलपमेंट शो करता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, नो। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यस। जब कभी लाइफ साइकिल में सारी स्टेज प्रेजेंट होती हैं इसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें एक से लार्वा निकलता है, लार्वा से पीपा बनता है, पीपा से एडल्ट बनता है, तो सारी स्टेजेस प्रेजेंट हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लार्वा स्टॉप फीडिंग बिफोर ककून फॉर्मेशन। तो फीडिंग से पहले लार्वा जो है ककून फॉर्मेशन, इट बिकम्स सिक। अगर फीडिंग से ककून बनने से पहले लार्वा अगर फीडिंग स्टॉप करता है तो क्या होता है? इट बिकम सिक, लार्वा सिक हो जाएगा। नो, सिल ग्लैंड इनलार्ज, यस, इसकी सिल ग्लैंड जो होती है वो साइज में बड़ी हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ककून इज फॉर्म मेनली ड्यूरिंग व्हिच स्टेज। ककून किस स्टेज में बनता है? एग स्टेज में? नो। लार्वा स्टेज में? यस। लार्वा एक प्रोटीन सीक्रेशन को सीक्रेट करता है जो एयर के कांटेक्ट में हार्ड हो जाता है, तब बनता है ककून। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द ककून मेनली प्रोटेक्ट दी। ककून किसको प्रोटेक्ट करता है? एग को प्रोटेक्ट करता है? नो। लार्वा को प्रोटेक्ट करता है? नो। प्यूपा प्रोटेक्ट करता है? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्यूपा के अंदर ककून के अंदर रहता है प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, rearing of silkworm larva should be done in। सिल्कवॉर्म के लार्वा की रेयरिंग कहां पर होनी चाहिए? डार्क एंड मॉइस्ट रूम में? नो। हॉट एंड ड्राई रूम में? नो। क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड रूम? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोल्टिंग इन सिल्कवॉर्म अकर्स ड्यू टू। सिल्कवॉर्म में मोल्टिंग किसकी वजह से होती है? फीडिंग की वजह से? नो। ग्रोथ की वजह से? यस। मोल्टिंग होती है जिससे इसमें ग्रोथ होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द प्यूपा रिमेन्स इनक्लोज्ड इनसाइड दी। प्यूपा के अंदर क्या इनक्लोज रहता है? एग? नो। लीफ? नो। ककून? यस। प्यूपा जो है ककून के अंदर रहता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आइडियल टेम्परेचर फॉर सिल्कवॉर्म रियरिंग इज अराउंड। तो सिल्कवॉर्म की रियरिंग के लिए क्या आइडियल टेम्परेचर है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड? नो। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड? नो। 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर rearing of silkworm। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिल्कवॉर्म लार्वा फीड एक्सक्लूसिवली ऑन। सिल्कवॉर्म लार्वा कौन से लीफ पे फीड करता है? ओनली ग्रास पर? नो। कॉटन लीव्स पर? नो। मलबरी लीव्स पर? यस। सिल्कवॉर्म का लार्वा सिर्फ मलबरी लीव्स पे फीड करता है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोफेगस इंसेक्ट। अदर लीव्स पर फीडिंग नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द स्ट्रक्चर यूज्ड बाय लार्वा फॉर ककून फॉर्मेशन इज। ककून फॉर्मेशन के लिए लार्वा कौन सा स्ट्रक्चर यूज करता है? एंटीना? नो। स्पिनरेट? यस। स्पिनरेट के थ्रू प्रोटीन सिक्रेशन बाहर आता है और जो एयर के कांटेक्ट में हार्ड हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिल्क थ्रेड इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ। सिल्क थ्रेड किसकी फॉर्म में सिक्रेट होते हैं? लिक्विड। लिक्विड की फॉर्म में सिल्क थ्रेड सिक्रेट होते हैं, बाद में ये हार्ड हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आने पर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डिस इन्फेक्शन इज डन मेनली टू प्रिवेंट। डिस इन्फेक्शन क्यों करते हैं हम? हीट को प्रिवेंट करने के लिए? नो। डिजीज प्रिवेंट करने के लिए? यस। ताकि सिल्क वॉर्म में कोई डिजीज ना हो, इसलिए जो है हम डिसइंफेक्शन जरूरी होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन इन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा केमिकल जनरली यूज करते हैं? फिनाइल? नो। ब्लीचिंग पाउडर? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द रियरिंग ट्रे आर यूजली मेड अप ऑफ। जो सिल्कवॉर्म की रियरिंग ट्रे होते हैं वो किसकी बनी होती है? आयरन की? नो। प्लास्टिक एंड बम्बू की? यस। या तो प्लास्टिक की बनी होती है या फिर बम्बू लकड़ी की बनी होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाइजीन इन सिल्कवॉर्म रियरिंग हेल्प टू। हाइजीन किसमें हेल्प करती है? इंक्रीज डिजीज में? नो। रिड्यूस सिल्क क्वालिटी में? नो। इम्प्रूव
cocoon yield. Yes, option C is the correct answer. Next question number 27. The cocoon harvesting stage is when the silkworm is in. ककून की हार्वेस्टिंग स्टेज कौन सी होती है? लार्वल स्टेज? नो. एग स्टेज? नो. पीपा स्टेज. पीपा स्टेज पर ककून को हार्वेस्ट करते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. रीलिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज डन फ्रॉम. सिल्कवॉर्म की रीलिंग जो है कहां से करते हैं? सिल्क की रीलिंग हम कहां से करते हैं? लार्वा से? नो. ककून से? यस. ककून से हम सिल्क थ्रेड को निकाल लेते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. The natural habitat required for Bombyx morai should have. Bombyx morai के लिए नेचुरल हैबिटेट कैसा होना चाहिए? वेरी लो ह्यूमिडिटी? नो. हाई सैलिनिटी? नो. मॉडरेट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी? यस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. बॉम्बिक्स मोराई इज. बॉम्बिक्स मोराई कैसा इंसेक्ट है? वाइल्ड इंसेक्ट? नो. एक्वाटिक इंसेक्ट? नो. डोमेस्टिकेटेड इंसेक्ट. एक डोमेस्टिकेटेड इंसेक्ट है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल स्टेज इज. सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल में कौन सी सीक्वेंस जो है करेक्ट है इनमें से? एक से पीपा बनेगा, पीपा से लार्वा, लार्वा से एडल्ट. ये गलत है. सेकंड ऑप्शन है एक से बनता है लार्वा, लार्वा से बनता है पीपा, पीपा से बनता है एडल्ट. इट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. बॉम्बिक्स मोराई shows which type of development. बॉम्बिक्स मोराई किस टाइप का डेवलपमेंट शो करता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट? नो. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस? नो. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस? यस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. द एग ऑफ बॉम्बिक्स मोराई आर लेड बाय. जो बॉम्बिक्स मोराई के एग होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? मेल मॉथ के द्वारा? नो. फीमेल मॉथ के द्वारा? यस. सिर्फ फीमेल एग लेइंग करती है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिल्कवॉर्म एग इज अबाउट. सिल्कवॉर्म के एग का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 2 से 3 दिन? नो. 5 से 6 दिन? नो. 10 से 12 दिन होते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 10 से 12 दिन के बाद एग से लार्वा बाहर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. सिल्कवॉर्म एग्स आर यूजली. सिल्कवॉर्म के एग जनरली कैसे होते हैं? व्हाइट इन कलर? नो. ग्रीन इन कलर? नो. येलोइश इनिशियली एंड डार्क लेटर. पहले ये जो है पीले कलर के होते हैं, बाद में डार्क हो जाते हैं. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. द लार्वा ऑफ बॉम्बिक्स मोराई इज ऑल्सो कॉल्ड. बॉम्बिक्स मोराई के लार्वा का दूसरा नाम क्या है? मैगट? नो. कैटरपिलर? यस. बॉम्बिक्स मोराई के लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. द लार्वल स्टेज इज द. लार्वल स्टेज सिल्कवॉर्म की कैसी होती है? शॉर्टेस्ट स्टेज है? नो. नॉन फीडिंग स्टेज है? नो. एक्टिव फीडिंग स्टेज? यस. जो लार्वा स्टेज है वो एक्टिव फीडिंग स्टेज है. लार्वा जो है वो इसका वोरेसिस फीडर होता है, वो हमेशा फीड करता रहता है. तो इट इज ए एक्टिव फीडर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जबकि एडल्ट जो है वो एक्टिव फीडर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. ककून इज मेड ऑफ. ककून किसका बना होता है? कॉटन फाइबर? नो. वूल? नो. सिल्क थ्रेड? यस. ककून बना होता है सिल्क थ्रेड का. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. द प्यूपल स्टेज इज ए. प्यूपल स्टेज कैसी होती है? फीडिंग स्टेज है? नो. रेस्टिंग स्टेज? यस. प्यूपा स्टेज जो एक रेस्टिंग स्टेज है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. द ड्यूरेशन ऑफ द प्यूपल स्टेज इज अप्रोक्सीमेट. प्यूपा स्टेज की ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 से 3 दिन? नो. 5 से 7 दिन? नो. 10 से 14 दिन? यस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. द एडल्ट बॉम्बिक्स मोराई इज ए. एडल्ट बॉम्बिक्स मोराई क्या है? बटरफ्लाई है? नो. बीटल है? नो. मॉथ. इट इज ए मॉथ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी प्लांट इज। मलबरी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, नो। मोरस अल्वा, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मलबरी लीव्स आर प्रिफर्ड बिकॉज दे आर रिच इन। मलबरी लीफ क्यों प्रीफर की जाती है? बिकॉज दे आर रिच इन फैट, नो। रिच इन प्रोटीन, यस। इनमें प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए लार्वा इसको प्रीफर करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वालिटी ऑफ सिल्क मेनली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ। सिल्की की क्वालिटी किसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है इनमें से? ककून कलर पर, नो। मलबरी लीव्स, यस। मलबरी लीव्स की क्वालिटी क्या है, इस पर डिपेंड करती है सिल्की की क्वालिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बॉम्बिक्स मोराई इज कॉल्ड मोनोफेगस बिकॉज इट। बॉम्बिक्स मोराई को मोनोफेगस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ईट मेनी प्लांट्स, नो। इट ईट ओनली मलबरी लीव्स, यस। ये सिर्फ मलबरी लीव्स को खाता है, अदर लीव्स को नहीं खाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोफेगस। मोनो मीन्स वन, फेगस मीन्स एक टाइप का खाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेज ऑफ बॉम्बिक्स मोराई फीड्स एक्टिवली एंड ग्रो रैपिडली। कौन सी स्टेज जो है एक्टिवली फीड करती है और तेजी से ग्रो करती है? एग, नो। लार्वा, यस। लार्वा स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो तेजी से ग्रो करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेज ऑफ बॉम्बिक्स मोराई डज नॉट फीड। कौन सी स्टेज जो है फीड नहीं करती है? लार्वा, नो। एडल्ट, नो। एग, नो। पीपा। पीपा स्टेज जो है वो फीडिंग स्टेज नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द एडल्ट बॉम्बिक्स मोराई मेनली हेल्प इन। एडल्ट जो होते हैं उनका क्या क्या होता है? फीडिंग करना, नो। फीडिंग करना तो नहीं होता है। ककून फॉर्मेशन करना, नो। रिप्रोडक्शन, यस। इनका काम होता है रिप्रोडक्शन करना और एग देना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बॉम्बिक्स मोराई इज कॉमनली नोन एज। बॉम्बिक्स मोराई को कॉमनली क्या बोलते हैं? हनी बी, नो। सिल्कवॉर्म, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई बॉम्बिक्स मोराई एडल्ट आर शॉर्ट लिव्ड। क्यों बॉम्बिक्स मोराई की जो है लाइफ, जो हाफ लाइफ, जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट, थोड़े समय के लिए होती है एडल्ट की? बिकॉज लैक ऑफ फंक्शनल डाइजेस्टिव सिस्टम, यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बिक्स मोराई का जो लार्वा है जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, इसकी लाइफ जो है ज्यादा होती है और एडल्ट की लाइफ जो है बहुत छोटी होती है, क्योंकि एडल्ट में फंक्शनल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो एडल्ट का वो वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए इनकी लाइफ जो है वो बहुत छोटे समय के लिए होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।